Hello bachcho, let's see this question column 1 and column 2. A, the number of real values of x such that the three numbers 2 की power x, 2 की power x by 2 and 2 to the raised power x power cube from a non-constant arithmetic progression in the order is. B, let s is equal to a2 minus a3 and bracket 1 upon root a1 plus root a2 plus 1 upon root a2 plus root a3 plus 1 upon root a n minus 1 plus n where a1, a2, a3 and an are and n consecutive terms of an IP and ai greater than 0, I belongs to 1 to n. If a1 is equal to 5, an is equal to 400, then the value of s plus 7 is equal to. And C, let Sn denote the sum of the first n term of a non-constant AP and S2n is equal to 3Sn, then S3n upon 2Sn is equal to. And D, if T1, T2, T3, T4 and T5 are first 5 terms of an AP, then 4T1 minus T2 minus T4 plus 6T3 plus T5 upon 3T1 is equal to. एंड कॉलम सेकंड इज 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं अपन, ए की बात करते हैं. तो क्या बोला है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट थ्री नंबर्स 2x स्क्वायर एंड 2x क्यूब फॉर्म अ नॉन कॉन्स्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन दैट ऑर्डर. ठीक है, तो ये एपी की फॉर्म में है. ठीक है, और ये वैल्यूज है. तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि जैसे फर्स्ट टर्म, जैसे आपका ये माना ए प्लस डी और ए प्लस 2d. ठीक है, इस तरीके से ये टर्म्स है. और d क्या होता है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a1 a2 की फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो है आपका a1 a2 और a3. ये हो गया आपके 1 2 3 टर्म. ठीक है, और d क्या होता है आपके पास, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a1, यही होता है. ठीक है, अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास a1 जो है वो 2x है, फिर a2 जो है आपका 2x की होल पावर 2 है. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. और a3 जो है वो क्या है आपके पास 2x और इसकी होल पावर 3 है. ठीक है, इसको इस तरीके से अपन ने लिख दिया. सॉरी, 2x क्यूब है. ओके, एक मिनट, इसको ब्रैकेट हटा के लिख देते हैं. तो इसकी भी पावर होल क्यूब है. ओके, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि इसकी 2x और स्क्वायर. ओके, और ऐसे ही यहाँ पर a3 क्या हो जाएगा 2x और होल क्यूब. ओके, इस तरीके से इसकी पावर 1 है आपके पास. और यहाँ पर अपने पास ये a2 a3 है, या फिर इसको a b और c की फॉर्म में मान सकते हैं. तो एक फॉर्मूला होता है 2b इजिकल टू a प्लस सी. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 2 और b कौन है आपका, ये है आपका a, ये वाला पार्ट. तो ये हो गया 2x स्क्वायर इजिकल टू, और यहाँ पे क्या होगा a कौन है 2x प्लस और 2x क्यूब. ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल इसके इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो है एपी नहीं है. ठीक है, ये एपी नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी आपका 0 होगी. ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी. इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, s इजिकल्स टू a2 माइनस a3 और आपका इस वाले फॉर्मूले की. ठीक है, क्वेश्चन की. तो इस क्वेश्चन अब देखो, इसके आगे क्या है आपका जो q वाला पार्ट है, ठीक है, सॉरी b वाला पार्ट है, वो दिया हुआ है आपको कि s इजिकल्स टू a2 माइनस a3 है. ठीक है, और ब्रैकेट वो दिया हुआ है आपको 1 अपॉन a1 रूट में प्लस रूट a2, फिर ऐसे ही प्लस आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, a2 प्लस a3 रूट में, फिर प्लस डेड एस और प्लस 1 अपॉन यहाँ पर दे रखा है आपको an. ठीक है, और सॉरी an माइनस 1 प्लस an. ठीक है, इस तरीके से इसको दिया हुआ है. तो अब और s प्लस 7 की वैल्यू पूछ रहा है ये. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पर निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले से जो d है उसकी वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया n माइनस a अपॉन n माइनस 1. ठीक है, ये अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं d की वैल्यू. ऐसे ही d इजिकल्स क्या होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a1, या फिर हो जाएगा आपके पास इस तरीके से चलता जाएगा a3 माइनस सॉरी a3 माइनस a2. ठीक है, ये हो गया, या फिर an माइनस an, इस तरीके से बन जाएगा आपका. ओके, अब बात करते हैं अपन किसकी, इसकी. ठीक है, तो ये क्या है आपके पास दिया हुआ है ये वाला पार्ट. तो इस पार्ट से क्या हो जाएगा आपके पास s इजिकल्स टू a2 माइनस a3 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये लिखा आपने a2 माइनस a3. ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है. अब देखो a2 माइनस a3 क्या है,
ये है A2 माइनस A3, तो इसको A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या है, इसको मैं D की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास D, तो इसको लिखा माइनस का D, ठीक है। और देखो ये वाली जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसका जो सम होता है, ठीक है, इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके, तो इसका हो जाएगा आपका √n-a1/d, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा जब इसका अपन को सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, d से d कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसके पास वैल्यू क्या बचे आपके पास, माइनस, और ब्रैकेट में बचा आपके पास √n-√a1, ठीक है। और आपके पास √n-a1 क्या है, 225 और 400। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि s इक्वल्स टू माइनस, और ब्रैकेट में लिखा अपन ये, ठीक है। और इसको आगे सोल्व कर लेंगे अपन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, an-a1 मतलब 20-15, ठीक है, 20-15, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और बोला क्या है आपसे कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, s+7 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s+7 इक्वल्स टू माइनस का 5+7, मतलब क्या आ गया 2, ठीक है, प्लस का 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2 वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, लेट Sn इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन लेंगे अपन यहाँ पर, थर्ड वाला जो है आपका सी वाला। तो देखो सी वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको बताया हुआ है कि Sn जो है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो Sn जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया इसको। और बोला हुआ है आपको कि S2n मतलब S2n इक्वल्स टू है आपके पास 3Sn, ठीक है, इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, जो Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n+1/2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अपन को ये दिया हुआ है, तो इससे अपन क्या लिख दूंगा यहाँ पर, S2n को लिख दूंगा मैं 2n और 2n+1, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा 2 इजिकल टू 3 इंटू n और n+1/2, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे अपन आगे। तो अब इसके बाद देखो इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से तो 2 कट गया ये, ठीक है। और आपके पास सॉरी यहाँ n है, n+1 से n+1 खत्म और n से n खत्म, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा आपके पास। इसको इस तरीके से लिख दूंगा मैं, ओके। सॉरी n है और n+1 है, एक मिनट, इसको यहाँ पर 2n ही है, ओके। इसको लिख देते हैं वापस एक बार इरेज करके। तो ये हो गया आपके पास 2n और 2n+1/2 और 3n और n+1/2। फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और n से n कैंसिल, ठीक है, इस तरीके से कैंसिल हो गया यहाँ पर, ओके। और अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2 इधर चला जाएगा, तो 2n+1 इजिकल्स टू 3n+1। जब आगे सोल्व करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास 2n, ठीक है। सॉरी n से तो n कट ही गया, तो यहाँ पे ये n भी नहीं बचेगा, तो ये आ गया आपके पास 4n+2 इजिकल्स टू 3n+3। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है भाई। 4n से 3n 1 टाइम, 3 - 2 1, तो ये आ गया आपके पास। अब पूछा क्या है आपसे कि आपको बताना है कि S3n/2Sn, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने S3n/2Sn, ठीक है। तो वही, या तो आप यही वाला फॉर्मूला पुट कर दो, जैसे अगर यही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो 3n+1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2n और n+1/2, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो यहाँ से आ गया S3n/2Sn इजिकल्स टू, और ये हो जाएगा आपके पास 3n+1, तो ये हो गया 3 इंटू 1+1 अपॉन, और यहाँ से हो गया 2 और 1+1। तो सोल्व करोगे आप 3+1, तो 3 इंटू 4 और 2 इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू, सॉरी यहाँ पर है आपका n+1, ठीक है। तो सॉरी 2 से 2 कटा था, तो ये आ गया आपका 1,
तो आएगा 1 ये, तो ये आ गया 6 1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास। और इसके बाद अब आपके लास्ट जो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, वो है आपके पास डी वाला, ठीक है। और डी वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास? डी वाला क्वेश्चन है कि T1 T2 T3 4 5 आर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी देन दिस, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, जैसे लेट अपन ने T1 माना आपके ए है, T2 आपके पास a प्लस डी हो जाएगा, T3 आपके पास a प्लस 2d, T4 a प्लस 4d, और आपका T5 इजिकल टू a प्लस 4d, ठीक है। ये 3d होगा। अब आपसे पूछा है कि आपको वैल्यू बतानी है इसकी, किसकी? 4 T1 माइनस T2 माइनस T4 और प्लस 6 T3 प्लस T5, और अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास? 3 T1। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये 4 लिखा, T1 की वैल्यू a, T2 की वैल्यू सॉरी माइनस है a माइनस डी हो जाएगी, और T4 की वैल्यू a माइनस 3d, फिर प्लस 6, और ये हो गया a प्लस 2d, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 5d, और अपॉन में क्या आ जाएगा? T1 है तो ये 3a आ जाएगा। अब सोल्व करा आपने तो यहाँ पर देखो a से तो a कट गया, ठीक है। माइनस का a मतलब माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस का d 4 मतलब माइनस का 16d, फिर प्लस 6a, और ये प्लस का 12d, ठीक है, प्लस a प्लस 5d, ठीक है। इस तरीके से हो जाए, सॉरी ये 4d, ये हो जाएगा आपके पास 4d, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास? 3 है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 16 है d, और यहाँ पर 12d, ठीक है, और ये आपका 4d है, ये 4d, तो 12 और 4 16 हो गया प्लस का, और ये माइनस का, तो ये कट गया आपका। ऐसे माइनस का 4 है और ये कितना 7 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस का 3a अपॉन 3, मतलब ये कट गया, तो क्या आ गई वैल्यू? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गए। तो फाइनल आंसर इज दिस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।